दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एक चर के द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4 को पढ़े थे और वो कंप्लीट हो चुका था। तो उसी के आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 5। और बच्चों, यदि आप नए व्यूअर्स हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नावली 5 को। अब इससे पहले हम प्रश्नावली 4 तक क्या पढ़ रहे थे भाई? हमको वर्ग समीकरण दिया रहता था और उस वर्ग समीकरण को हमें हल करके क्या करना पड़ता था? x का मान निकालना पड़ता था। और x को मान निकालने के लिए हम कितने तरीके से पढ़े हैं? एक पढ़े हैं हम पूर्ण वर्ग विधि, बीच में फिर उसके बाद पढ़े थे हम उसको गुणनखंड करके निकाले थे, और चौथा प्रश्नावली में देखे थे हम उसको सूत्र विधि से हल किए थे। अब हम क्या करेंगे? इस बार वर्ग समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे भाई? वर्ग समीकरण बनाएंगे। हमको मूल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समीकरण का मूल। जैसे कि यह है हमारा ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे क्या कहते हैं? हम वर्ग समीकरण कहते हैं। और abc को कहते हैं हम वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब हम देखते हैं इसमें मूल क्या होता है, देखेंगे हम मूल क्या होता है। तो जैसे कि इसके लिए हम हल करते हैं तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक, मूलों का योगफल को हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। ठीक, मूल मतलब होता है अल्फा और बीटा। तो मूलों का योगफल है तो दो मूल है ना हमारे पास, तो एक अल्फा और दूसरा होगा आपका बीटा, इक्वल टू होता है -b/a। क्या होता है भाई? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब इसका दूसरा सूत्र होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है c/a। अब ABC का तो मान आप निकालना जानते हैं ना? यदि नहीं जानते हैं, चौथा प्रश्नावली का वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक, अब सूत्र देखेंगे जिससे हम वर्ग समीकरण को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम वर्ग समीकरण को बनाएंगे। तो वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र, वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र, ठीक, वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र होता है, देखिए, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, साथ में होता है इसके इंटू x, फिर होता है प्लस, फिर अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा? मूलों का योग। अब एक क्या बच गया हमारा? मूलों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मिलता है हमको 0। अब हमको अल्फा और बीटा का मान दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? इसमें मान को रखेंगे और इससे क्या बनाएंगे? हम वर्ग समीकरण बनाएंगे। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखते हैं किस तरह हमको मिलता है। सूत्र को देखने के बाद हम देखते हैं इसका 5वां प्रश्नावली। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ये कहते हैं वर्ग समीकरण बनाइए जिनमें मूलों का योगफल तथा गुणनफल निम्नलिखित हैं। तो इसमें से हम पहला के 3 क्वेश्चन को लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें कुल 4 प्रश्न हैं और चौथा को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप बनाकर देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताएं कि उसका आंसर आपको किस तरह मिलता है। ठीक, तो पहला देखेंगे हम, मूलों का योगफल है आपका -4 और गुणनफल है आपका -12। यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ, ये भी मूलों का गुणनफल है। तो योगफल क्या दिया है? -4 और गुणनफल क्या दिया है? -12। अब ये बताइए आप मेरे को, योगफल क्या तो होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो ये -4 किसका मान है? अल्फा प्लस बीटा का। और गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, तो -12 किसका मान है भाई? अल्फा इंटू बीटा का। तो चलिए वर्ग समीकरण बनाने के लिए सूत्र होता है हमारा, सूत्र सबसे पहले हम सूत्र को लिखते हैं। तो ये होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं मूलों का योग। क्या लिख सकते हैं? मूलों का योग। सिर्फ मैं योग लिख रहा हूँ, है गुणा नहीं लिख रहा हूँ। मूलों का योग और साथ में क्या रहता है? x। इसके जगह हम सूत्र में क्या लिखे थे भाई? अल्फा प्लस बीटा। फिर प्लस होता है आपका मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो मूलों का गुणा। चलिए मान को रख देंगे, बराबर में क्या लेते हैं? 0। क्या लेते हैं? 0। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही होगा। मूलों का योग कितना दिया है? -4, तो ब्रैकेट में रखेंगे हम -4 और इंटू है आपका x,
फिर प्लस मूलों का गुणा कितना है -12। माइनस वाला मान जब भी आपको मिलता है तो उसे आप ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। हाँ, अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, और ये होगा 4 इंटू एक्स, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये मिलेगा आपको 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, वर्ग समीकरण है, और इसी वर्ग समीकरण को हम हल करते थे इससे पहले प्रश्नावली में, और किसका मान निकालते थे बच्चों, एक्स का मान निकालते थे। फिर दूसरा को देखते हैं हम, दूसरा का हल यहाँ पे निकाल देते हैं। अब तो आप इसे आसानी से बना लेंगे। ठीक, चलिए मान को मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, बार बार इस सूत्र को नहीं लिखूंगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा एक्स की स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 6, और ये एक्स है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर मूलों का गुणा कितना दिया है -9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये प्रश्न आपका कंप्लीट। बहुत ईजी है ना। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं भैया, बोर्ड में लिखा गया है। तो तीसरा क्वेश्चन हल, सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर, फिर माइनस मूलों का योग कितना है 2 करनी 7, तो 2 करनी 7 इंटू एक्स, फिर प्लस, फिर मूलों का गुणा कितना दिया है आपको 8 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर, और हो गया, इसको हल करना ही नहीं पड़ेगा आपको, यही है इसका आंसर। इसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न ये है, वर्ग समीकरण हमें इसमें भी बनाना है, लेकिन इससे पहले क्या मिला था हमको, मूलों के योगफल को और उसके गुणनफल को दे दिया था, लेकिन इसमें सिर्फ आपको मूल को दिया है। मूल अर्थात एक होगा अल्फा और दूसरा क्या होगा बीटा होगा। तो देखिए इसका पहला प्रश्न, पहला है यहाँ पे 7 और ये है 4, पहला के अंदर में है 7 और 4, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं, उसमें से मैं 4 क्वेश्चन को हल करता हूँ और बाकी बचे हुए आपके लिए होमवर्क हैं। तो चलिए पहला में है 7 और 4, तो 7 क्या होगा बताइए अल्फा, और 4 क्या होगा बीटा, तो इसका हल क्या होगा भाई, हल इज इक्वल टू, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 7 और बीटा इज इक्वल टू क्या है 4 है। अब सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलिए मान रखिए एक्स का स्क्वायर, अल्फा का मान 7, बीटा का मान 4, तो 7 + 4 और ये एक्स, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 7 और बीटा का मान है आपका 4 इक्वल टू 0। चलिए हल करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर 7 और 4 कितना होता है जोड़ते हैं तो ये होगा 11, और ये एक्स और 7 और 4 का गुणा 7 चौक 28 इज इक्वल टू 0। ये भी कंप्लीट हुआ आपका। यहाँ देखिए दूसरा, ठीक, दूसरा का हल, दूसरा का हल में आपको अल्फा का मान क्या है, अल्फा इक्वल टू -5 और बीटा इक्वल टू क्या है आपका -11, और सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसी सूत्र में हम मान को रख देते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, आप भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सूत्र को आप लिखेंगे बार बार, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतने बार आप सूत्र को लिखेंगे, इससे आपको ये फायदा होगा आपको सूत्र कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए रखते हैं मान को, तो ये मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है -5, बीटा का मान क्या है -11, और ये एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान क्या है -11 इक्वल टू 0। हल करिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर को पहले हल करेंगे। हाँ, तो -5 और -11 दोनों जुड़ेगा तो 11 और 5 कितना होगा 16, और दोनों में माइनस है तो माइनस, और ये एक्स, ये प्लस को रहने दीजिए अभी, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, और 11 × 5 = 55 होगा इक्वल टू 0। ठीक, फिर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, ये होगा 16x और ये 55। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न का वर्ग समीकरण। अब इसके बाद हम देखेंगे 7वां नंबर का। 7वां नंबर के हल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और क्रम भी लिख देता हूँ, हल और ये 7वां, ठीक, सॉल्वर। यहाँ पे देखिए अल्फा का मान क्या दिया है आपको, अल्फा इक्वल टू दिया है -1/3 और बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है आपको 2/5। ठीक, चलिए सूत्र हमारे पास होता है ये
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा का मान -1/3 और बीटा का मान क्या है आपका 2/5 एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है -1/3 और बीटा का मान है आपका 2/5 इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे एक्स के स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2/5 है। हाँ देखिए ये क्या है, भिन्न है या फिर परिमेय संख्या भी कहते हैं हम इसको। जब परिमेय संख्या का हर अलग अलग होता है तो उसे हम तिर्यक गुणा करके हल करते हैं। तो 5 का 1 के साथ करेंगे तो 5 × 5 और 3 का 2 के साथ होगा, बीच में प्लस का चिन्ह है ना तो प्लस लगाइए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और बटे में क्या होगा भाई नीचे भी गुणा होगा, 3 × 5 = 15 और ये लगा दीजिए आप ब्रैकेट, एक्स माइनस और प्लस का गुणा माइनस 2 × 2 और 5 × 15 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। इसके आगे हल करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6 में हम 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 1 और 6 बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो सामने में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है और बटे में क्या होगा आपका 15 और साथ में क्या है एक्स है -2/15 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करिए, ये दोनों 15 है तो इसका हर तो समान है, अब इसके हर में कुछ नहीं है मतलब इसके नीचे में क्या है 1 है, तो इस 15 का इसके साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इस तरह हल होगा 15x² माइनस एक्स और 1 का गुणा होता है x और यहाँ पे आपको फिर माइनस है तो -2 और सभी के बटे में आ जाएगा 15 इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद हम 15 को 0 की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये मिलेगा हमको 15x² माइनस x -2 और 0 गुणा 15। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 के साथ होता है तो उसका आंसर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। तो 15x² माइनस x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 7वां नंबर का क्या है वर्ग समीकरण, ये वाला है, लास्ट वाला बच्चा है, इसको मिटाने के बाद मैं इसको बना देता हूँ। ठीक, 7वां के बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं 9वां नंबर का। तो 9वां का हल देखिए, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या है आपका √3 - 7 और बीटा इज इक्वल टू √3 + 7। सूत्र हमारा ये है, यहाँ पे चलिए आप फिर मान को रख दीजिए तो x का स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है भाई देखिए √3 - 7, फिर यहाँ पे क्या है प्लस है तो ये प्लस का चिन्ह, फिर बीटा का मान √3 + 7। ठीक, और ये ब्रैकेट इनटू में है आपका x, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस है अल्फा इंटू बीटा अर्थात यहाँ पे अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे तो ये होगा √3 - 7 और मल्टीप्लाई √3 + 7 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। ठीक, प्लस के बाद ये जो है वो यहाँ पे लिखे रहते हैं लेकिन ये नहीं आ पाता इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक, चलिए आगे हल करिए इसको, x का स्क्वायर फिर माइनस √3 है और √3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2√3, यहाँ पे +7 और -7 को आप काट देना, बचा क्या आपका x, फिर ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए हम a + b और a - b का सूत्र यूज़ करेंगे तो a - b और a + b, इसका फार्मूला क्या होता है a - b और a + b, ये होता है a² - b का स्क्वायर, जहाँ a इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको √3 और b इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 7, तो इसका सूत्र होगा a² - b², अर्थात a के जगह हम क्या रखेंगे √3 को और ये स्क्वायर माइनस b के जगह क्या रखेंगे हम 7 को रखेंगे तो ये 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x² और 2√3x प्लस यहाँ पे स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो बचेगा आपका 3, इसको ब्रैकेट में लेंगे, हाँ ये ब्रैकेट में, ये बचेगा आपका 3 और यहाँ पे माइनस 7 का 2 बार गुणा कितना होता है 49 और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ठीक, x² 2√3x और ये प्लस 49 में हम जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई 46, कितना बचेगा 46, और बड़ी संख्या में माइनस है तो सामने में माइनस लगा दीजिए। इस तरह आपको इसका हल मिल गया x² - 2√3x - 46। इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित वर्ग समीकरण में समीकरणों के मूलों के योगफल
एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? मूलों का योगफल और गुणनफल को ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल और गुणनफल के सूत्र क्या बताया हूं मैं? मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये होता है ना सूत्र। तो हमको किसका मान निकालना पड़ेगा भाई? बी और ए का, अर्थात सी का भी निकालना पड़ेगा, फिर हम इसमें रख देंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा का पहला सॉल्व हल फर्स्ट। ठीक, इसको हम डिटेल से बना लेते हैं। 3x² प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 को हम क्या करेंगे? वर्ग समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना। क्या करेंगे भाई? तुलना। चलिए तुलना करते हैं। अब तुलना आपको करना आ जाएगा क्योंकि हम प्रश्नावली 4 में पढ़ चुके हैं हम। फिर भी देख लीजिए, यहाँ x² है, यहाँ पे भी x² है, तो x² के गुणा में a, तो यहाँ पे क्या है 3, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? a इज इक्वल टू मिलेगा 3। दूसरा, यहाँ पे x के गुणा में b है और यहाँ पे x के गुणा में 7 है, तो b और 7 अलग अलग है ना, x समान है, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 7। और तीसरा c इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1। अब सूत्र होता है मूलों का योगफल। ठीक, योगफल के लिए सूत्र क्या होता है? योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू देखिए 7 और ए का वैल्यू क्या है 3, तो ये होगा -7/3। यह है आपका मूलों का योगफल। अब गुणनफल निकाल लेते हैं हम। गुणनफल, ठीक, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सूत्र? c अपॉन ए। तो c अपॉन ए, c का वैल्यू देखिए 1 और a का वैल्यू क्या है आपका 3, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा 1/3। तीसरा के अंदर 5 सवाल दिए हुए हैं आपको, उसमें से मैं 3 को हल करता हूँ, 2 को फिर आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा का सॉल्यूशन लिखेंगे हम। यहाँ पे सीधा मान निकालूँ मैं? ठीक, बिना तुलना किए आप तुलना करके लिख लेना, और पेपर में जैसे पूछा जाता है तो ऐसे डिटेल से आप बनाएंगे। तो देखिए x² के गुणा में रहता है वो किसका मान होता है? a का मान, तो 3 है। फिर सिंगल x के गुणांक में जो रहता है वो किसका वैल्यू होता है? b का, तो b इक्वल टू, लेकिन हम उसके चिन्ह को भी लेते हैं, तो ये क्या है? -5 है। फिर लास्ट वाला किसका वैल्यू होता है? c का। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है? -b/a। b का वैल्यू माइनस यहाँ पे है और b का वैल्यू में देखिए पहले से माइनस है, तो -5/a। a का वैल्यू है आपका 3, तो माइनस और माइनस प्लस, और ये होगा 3, तो +5/3। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a। c का मान क्या है? -2, और a का मान क्या है आपका 3। तो योगफल आया आपका 5/3 और गुणनफल आया आपका -2/3। ला देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक, यहाँ चलिए बताइए भाई, x² के गुणा में क्या है? 2 है, तो a का वैल्यू क्या होगा? 2, b का वैल्यू क्या होगा? 2√6, लेकिन इससे पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, और c का वैल्यू होगा आपका 3। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अब b का वैल्यू रखेंगे हम, माइनस पहले से है और इस मान में है 2×6 और सामने में माइनस, a का मान है आपका 2, माइनस और माइनस प्लस होगा 2×6 और बटे में फिर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको? √6। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a। c का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 2। ठीक, बहुत ईजी है प्रश्नावली, इसे आप पूरा कर लीजिएगा। फिर इस तरह से ये जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट होता है, और इसी प्रश्नावली के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अगली क्लास में देखेंगे हम नए चैप्टर को, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं।